देखिए, राजस्थान के वनपाल और वन रक्षक का जो सिलेबस है वो आरएसएम एसएसबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को सिलेबस के अंदर दी गई है। इस वीडियो में अपन उसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं कि आप लोगों के सिलेबस में क्या जोड़ा गया है पिछली बार से और क्या घटाया गया है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। आपको जो पाठ्यक्रम रखा गया है 2020-21 की भर्ती के लिए वनपाल और वन रक्षक के लिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इसके अंदर, और क्या पढ़ना है आप लोगों के जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें से कितना वेटेज किस क्वेश्चन का रहने वाला है, और आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर जो फिजिकल के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा उसके अंदर कट ऑफ को लेकर क्या बातें चल रही है, उसके बारे में अपन इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। आप लोगों के सारे डाउट जो इस सिलेबस के लेकर चल रहे हैं उन सभी डाउटों को क्लियर करने का काम हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वनपाल और वन रक्षक से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं जी, इस बार जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या नई चीज़ें उसके अंदर जोड़ी गई है जो पिछली बार आप लोगों के नहीं थी। वैसे विस्तृत रूप से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ा गया जो आप लोगों की पिछली बार नहीं था और इस बार जोड़ दिया गया है। लगभग आप लोगों का सेम सिलेबस जो पिछली बार था उसी को रखा गया है इस बार भर्ती के अंदर। जो मेन रूप से आप लोगों को चीज़ें बताई गई है उसकी अगर अपन बात करें तो जो भर्ती है जिसके अंदर वनपाल की भर्ती है, जो पहले नंबर पर आप लोगों की जो 12th बेसिस पर, आप सभी लोगों को पता है ये 12th के बेस पर आप लोगों की वनपाल की भर्ती है। इस वनपाल की भर्ती में आप लोगों के 12th बेसिस पे होने के कारण इसके अंदर अधिकतम जो पूर्णांक अंक है वो आप लोगों को कितने हैं, ये 100 है। 100 प्रश्नों की संख्या है और पूर्णांकों की संख्या भी 100 है, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है। समय आप लोगों को जैसा कि इसके अंदर बताया गया है 2 घंटे का आप लोगों को समय इसके अंदर दिया गया है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसके अंदर माइनस मार्किंग है आगे चलकर अपन देखेंगे 1/3 की माइनस मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। यानी कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं तो उसका 1 नंबर आप लोगों का काट लिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों की माइनस मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। वनपाल की अगर अपन बात करें जो कि 12th बेसिस पर है, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ 12th बेसिस पर ये भर्ती है वनपाल की। इसके अंदर आप लोगों के 100 जो अधिकतम पूर्णांक है और प्रश्नों की संख्या भी 100 है। समय आप लोगों को 2 घंटे दिया गया है। सेम इसी प्रकार से आप लोगों की जो वन रक्षक की भर्ती है उसके अंदर भी आप लोगों के 100 क्वेश्चन होंगे जो 100 नंबर के होंगे और समय आप लोगों का वही आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये जो परीक्षा स्कीम है जिसके आधार पर आप लोगों को अंकों का विभाजन किया गया है, आप लोगों के पेपर के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। इसी के अंदर अगर अपन आगे देखें तो इसके अंदर आगे आप लोगों को पेपर के बारे में बताया हुआ है इन्होंने, जिसके अंदर इन लोगों ने बताया कि आप लोगों के जो प्रश्न पत्र होंगे वो बहुविकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन होता है। अभी तक इसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हर बार की तरह ये जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन ही आप लोगों के ये पेपर करवाए जाते हैं। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि आप लोगों के जो पेपर है वो ऑफलाइन ही आयोजित करवाए जाएंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो सभी प्रश्न है जिनके अंकों को समान रखा गया है, इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 1 नंबर का होने वाला है। किसी भी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर दिए जाने पर अभ्यर्थी के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर अपन आगे देखें तो केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक ही अंतिम चयन के लिए विचार किए जाएंगे। यानी कि जो आप लोगों का फिजिकल होगा उसके नंबर किसी प्रकार से नहीं जोड़े जाएंगे। इसके अंदर पहले से ही बता दिया गया है जो आप लोगों का अंतिम चयन होगा वो परीक्षा के अंदर जो प्राप्त अंक है उसी के आधार पर आप लोगों की लास्ट मेरिट बनेगी। शारीरिक उपयुक्ता एवं दक्षता परीक्षा जो आप लोगों की होगी या जो आप लोगों का ट्रेड परीक्षण होगा उसके लिए प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के या पिछड़ा वर्गों के लिए, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को और अनारक्षित वर्गों के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या सुसंगत प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या के 5 गुना तक निर्धारित की गई है। इसका पूरा का अर्थ यही निकलता है कि आप लोगों की एक सीट के ऊपर 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 5 गुना इसके अंदर जो है वो अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब ये जो अगली लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अंदर आप लोग देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण जो आप लोगों का होगा उस प्रवर्ग की विशेष संक्षिप्त सूची में रखे गए अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक उपयुक्तता और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस बार जो राजस्थान पुलिस के अंदर आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है कि ओबीसी के जो सीटें थी उसको एक्स सर्विसमैन को दे दिया गया था और लगभग जनरल का कोटा जो था वो जनरल की सीटों के ऊपर ओबीसी का कोटा चला गया था, जिस प्रकार से जनरल की मेरिट से भी ऊपर ओबीसी की मेरिट
लाइट चली गई थी। तो इसी प्रकार की इस लाइन को इन लोगों ने डाल दिया है ताकि आगे चलकर जो है किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, जिसके अंदर इन लोगों ने दिया है कि अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक अगर जिसके अंदर भी आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन के लिए ही उसको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक उपयुक्ता एवं दक्षता परीक्षा जो आप लोगों की होगी उसके संक्षिप्त सूची में रखे गए अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी से अधिक या उससे समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को, चाहे वह किसी भी प्रवर्ग के लिए हो, इसी को उसके फिजिकल के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। ये आगे इसके अंदर बताया गया है। तो ये जानकारी है आप लोगों की जो जिसके आधार पर आप लोगों की आगे ये भर्ती प्रक्रिया है वो चलने वाली है। अब अगर आप लोगों के सिलेबस की बात देखें कि क्या प्रकार का सिलेबस इन लोगों ने इसके अंदर रखा है, तो जो वनपाल है, वनपाल के अंदर अगर सिलेबस की बात करें तो वनपाल के अंदर सिलेबस जो रखा है वो, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया था, वनपाल जो भर्ती है वो आप लोगों की 12th लेवल की भर्ती है। इसके अंदर अगर अपन देखें तो 12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का इसके अंदर आप लोगों को साफ बता दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो सामान्य ज्ञान है सर, जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का आप लोग इसके अंदर देख लेंगे आसानी से, ये जो आप लोगों के सामने है, ये सीनियर सेकेंडरी स्तर का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट होंगे और सभी जो प्रश्न होंगे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जैसा कि पहले ही बता दिया गया है। अभी जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है आप लोगों को बता दें कि जो इसके अंदर सभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया जीके का विशेष प्रकार से कुछ नहीं दिया गया है सिलेबस में, तो क्या इंडिया जीके नहीं आएगा? तो मैं आप लोगों के सामने अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस बात को, जैसा कि इन्होंने पहली ही लाइन के अंदर यहाँ लिख दिया है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ में, यानी कि आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है लेकिन राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ में पढ़नी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इंडिया जीके को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ये जो जितनी भी चीज़ें दी गई है आप लोगों को इंडिया लेवल पर भी पढ़नी है, जिसके अंदर आप लोगों को इंडिया का भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है और इंडिया का करंट जीके भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। रीजनिंग नहीं देने का कारण यही है कि जो इसके अंदर थोड़े बहुत ही टॉपिक आते हैं रीजनिंग के, वो गणित के अंदर ही सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग अगर पिछले पेपर को उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर भी जितने भी क्वेश्चन थे वो गणित के ही मिलते जुलते जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे जिसके अंदर गणित आती है, वैसे क्वेश्चनों को ही जोड़ा गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि रीजनिंग नहीं आएगी, बिल्कुल रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ रीजनिंग के होंगे। तो आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़नी है वनपाल के लिए अगर अपन बात करें तो। अब अगर देख ले वन रक्षक की भर्ती के लिए कार्यक्रम, तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये जो भर्ती है वो माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान के साथ में चलेगी। यानी कि जो ये भर्ती है वो 10th लेवल की भर्ती है, 10th क्लास तक की ये भर्ती है, जिसके आधार पर आप लोगों को जो पढ़ना है वो माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, जिसके अंदर सेम चीज़ें जो वनपाल में थी वही आप लोगों को पढ़नी है। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति एवं समसामयिकी आदि के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों की इनकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के पास सिलेबस था। अगर आप लोग पॉइंट वाइज इस पूरे सिलेबस को देखना चाहते हैं कि हमें भूगोल के अंदर क्या पढ़ना है, हमें इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इन सब की अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो मैं आगे आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट में आप लोग जितनी भी आप लोगों की समस्याएं हैं उनको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोगों को तुरंत जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।